हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज 20 जनवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट है कि कनाडा की तरफ से कनाडा साहित्य गौरव सम्मान किसको दिया गया। तो ये दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक को, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे। आजकल वो विभाग शिक्षा मंत्रालय हो गया है, तो अब ये शिक्षा मंत्री हैं। इन्हें और भी अवार्ड मिले थे, जैसे वातायन अवार्ड यूके के द्वारा दिया गया था और हिमल गौरव सम्मान नेपाल ने इन्हें प्रदान किया था। नई शिक्षा नीति आई है इस बार, इसने किसका स्थान लिया है। तो 1986 की शिक्षा नीति का स्थान किसने लिया है। नई शिक्षा नीति इस बार जो 2020 में आई है। पहले 1986 में जो फॉर्मूला था वो 10+2 का था, और अब जो फॉर्मूला रहेगा वो 5+3+3+4 का रहेगा। ये भी पॉइंट जान लीजिए कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। शिक्षा किस में है, समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार होता है कानून बनाने का। शिक्षा से संबंधित जो वुड डिस्पैच है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये 1854 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, और इन्हीं के समय में जो ट्रेन थी वो चलाई गई थी मुंबई से ठाणे 1853 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, और इसमें शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया आर्टिकल 21A के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश ने स्कूलों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित किए हैं। इससे क्या होगा, स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में पहले से भी रीवा में सोलर प्लांट लगा है, विश्व का सबसे बड़ा। और ऊर्जा से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, जैसे कुसुम योजना है, ये सोलर पंप से रिलेटेड है। एशिया का, न सिर्फ एशिया का बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सौर वृक्ष दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। आप सौर वृक्ष का चित्र देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। गुच्छी मशरूम, ये मशरूम की एक वैरायटी है, आप चित्र में देख सकते हैं। ये औषधीय गुणों से भरपूर है, और ये डोडा एक स्थान है जम्मू कश्मीर में, वहाँ सर्वाधिक पाई जाती है। इसे जीआई टैग मिला है, और जीआई टैग जो एक्ट 1999 के थ्रू दिया जाता है 10 साल के लिए। अगला पॉइंट है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन किसे बनाया गया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया। ये सोमनाथ मंदिर का चित्र है। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। अभी तक 2 प्रधानमंत्री, 2 PM जो लिखा है वो मतलब 2 प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने हैं। एक मोरारजी देसाई बने थे और दूसरे मोदी जी बने हैं इस बार। ऋग्वेद के अनुसार कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो चंद्रदेव ने किया। चंद्रदेव मतलब कोई राजा नहीं, चंद्रमा जो मून है हमारा, चंद्रमा ने इसका निर्माण किया है। और चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। और इसमें शिव जी का शिवलिंग है। बहुत बार इसका ये तोड़ा गया है, औरंगजेब ने तोड़ा, उससे पहले महमूद गजनबी ने इसे तोड़ा था, और अनेक बार बनवाया गया। और स्वतंत्रता के बाद जो इसकी स्थापना करवाई वो वल्लभ भाई पटेल ने करवाई थी। 1 दिसंबर 1955 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल। कुछ भी पूछा जा सकता है। इस बार बीपीएससी ने पूछा है कि गांधी जी ने अपनी शिक्षा किस कॉलेज से ली है। कॉलेज के नाम दिए हैं गुजरात के, और वो सभी शहरों में पढ़े हैं, पर जो कॉलेजेस के नाम दिए गए वो एक ही सही था।
तो कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है वल्लभ भाई पटेल का नाम भी पूछ दे। वल्लभ भाई पटेल को झावेर भाई पटेल कहा जाता है, इन्हें भारत का विस्मार्क भी कहते हैं। 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया मरणोपर्यंत। ये इनकी फोटो है वल्लभ भाई पटेल की, और ये इसके नीचे जो दिख रही है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो वल्लभ भाई की मूर्ति बनी है उसका चित्र है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 240 मीटर ऊंची है, केवाडिया में बनाई गई है, सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच में। अब आपको ये भी पता चल जाएगा सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी पे बना है। अगला पॉइंट है माउंट सेमेरू। यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, ये इंडोनेशिया में है और जावा द्वीप पे है। मैंने पिछले वीडियो में जावा द्वीप का इंडोनेशिया का मैप भी बताया था। जावा द्वीप पर ही जकार्ता जो राजधानी है वो स्थित है। यहीं पे जावा द्वीप पर सिनकोना वनस्पति पाई जाती है, सिनकोना। और देख लेते हैं जो ज्वालामुखी हैं वो विसुवियस है, बहुत फेमस है, इटली का। स्ट्रोम्बोली है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहते हैं। बैरन द्वीप भारत में है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा। एक्स डेजर्ट नाइट, ये युद्धाभ्यास है, वायुसेना का युद्धाभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच में जोधपुर में हो रहा है। आज से ही शुरू है, 20 जनवरी से। पहली बार इसमें राफेल का प्रयोग किया जा रहा है। शक्ति राफेल के बारे में आप लोग जानते हैं, द रिसॉल्ट ने इसे बनाया था, द रिसॉल्ट कंपनी ने, और फ्रांस से हमने इसे परचेज किया था। शक्ति युद्धाभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच होता है। अजय वॉरियर भारत और यूके के बीच में है। मालाबार में जापान, इंडिया और यूएसए रहता है। ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसमें शामिल हो रहा है, मालाबार युद्धाभ्यास में। वी शांता जी का निधन हो गया है। ये एक चिकित्सक थी जो कैंसर रोग की स्पेशलिस्ट थी। कैंसर रोग का अध्ययन ऑक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। इन्हें पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था राष्ट्रपति के द्वारा 2015 में। इनका निधन हो गया है। तो आज के जो 20 जनवरी के से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स थी वो हमने डिस्कस की। आशा है आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे आगे भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।